Assalamu alaikum guys, I hope you are doing fine. My name is Asha Siddiqa and today we are going to do paranoid personality disorder. अगर आप इस चैनल पर न्यू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाए भाग के सब्सक्राइब करके आए, बल्कि भागने की क्या ज़रूरत, बस थंब प्रेस करना है। ओके, अब हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर शुरू करते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्लस्टर ए पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कर रहे हैं उससे, और इट्स अ फिगर अबाउट पैरानॉइड पर्सनालिटी या सस्पिशियस फिगर कि हमेशा लोगों को लेके डाउटफुल रहना, सस्पिशियस रहना, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाना। ऑल्दो दे गेट अमेज्ड विद पीपल ट्राइंग व्हेन पीपल ट्राइंग टू प्रूव देयर लॉयल्टी टू देम। ये लोग उनसे बहुत खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन दे स्टिल हैव डाउट्स अबाउट देयर लॉयल्टी। ये लोग किसी पे भी यकीन नहीं कर पाते। खैर, अब हम मज़ीद पढ़ते हैं। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल कंडीशन। ये एक मेंटल कंडीशन है जिसमें एक लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रेस हो जाते हैं। लाइक कि मैंने जब पिछली एक वीडियो मैंने दी थी जिसमें मैंने स्पेसिफिकली पर्सनालिटी पे बात की थी, तब मैंने ये बात की थी कि पर्सनालिटी तब बनती है जब एक इनफ्लेक्सिबल एक्सट्रीम पैटर्नर्स आते करैक्टरिस्टिक्स आते हैं या पैटर्नर्स बनते हैं, ठीक है, परवेसिव पैटर्नर्स बनते हैं, तब वो चीज़ एक करैक्टर बन जाती है। और जब वो एक कोई चीज़ करैक्टर बनती है तो उन करैक्टर्स को मिला डिफरेंट करैक्टर्स मिल के हमारी एक पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो इसी तरह जब लॉन्ग टाइम पैटर्नर ऑफ डिस्ट्रेस और सस्पिशियसनेस ऑफ अदर के लोगों पे यकीन ना कर पाना और लोगों पे शक करने की ये एक आदत जो सी है वो ज़्यादा अरसा तक रहे, तो वो एक पैरानॉइड पर्सनैलिटी की शक्ल में हम बाहर आती है। और उसके बाद पीपल हु डज़ नॉट हैव फुल ब्लोन साइकोटिक डिसऑर्डर, अब ये लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फुल ब्लोन, ऑल्दो इनके सिम्टम्स साइकोटिक फीचर्स से मिलते जुलते हैं, क्योंकि साइकोटिक लोग में या डिल्यूजन्स में लोगों को डिफरेंट डिल्यूजन्स होते हैं, लेकिन ये फुल ब्लोन साइकोटिक फीचर्स ये लोग शो नहीं कर रहे एज सच स्किज़ोफ्रेनिया। लाइक कि यहाँ पे एक बंदा है, ही स्टिल स्टेयरिंग एट मी, के लोगों को शक है कि वो मुझ पर स्टेयर कर रहा है, बट ऑल्दो मे बी वो इंसान उसको स्टेयर नहीं करा हो, ठीक है। अब अगर हम मज़ीद बात करें तो हम परवेसिव डिस्ट्रेस एंड सस्पिशियस ऑफ अदर्स such that their motives are interpreted as malevolent beginning by early adulthood and present in a variety of contexts as indicated by 4 or more of the following। कि ये परवेसिव डिस्ट्रेस एंड सस्पिशियस ऑफ अदर, कि ये लोग दूसरों पे शक यकीन नहीं करते और शक करते हैं दूसरों पे कि उनके मोटिव्स उनको लेके कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं, वो बुरे इरादे रखते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और इनका आउटकम जो सा अर्ली अडल्टहुड में ये लोग ऐसे ये बिहेवियर इनका शुरू होता है। अब कुछ 4 फीचर्स है, लाइक मैंने पहले भी, हम जब कोई पर्सनालिटी रीड करते हैं ना तो हम 4 फीचर्स देखते हैं। कोग्निशन देखते हैं, कोग्निशन के अलावा हम देखते हैं उसकी कोग्निशन देखते हैं। कोग्निशन में हम देखते हैं कि वो चीज़ों को, हालात को, लोगों को किस तरह परसीव कर रहे हैं, किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ कि अब कोग्निशन एदर द पर्सन परसीव इट पॉजिटिव एंड एदर इट कैन बी नेगेटिव। वो लोगों को पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है, अपने मतलब इंसान के ऊपर होता है वो कैसी चीज़ों को परसीव करता है। नेक्स्ट होता है अफेक्टिविटी। हम नेक्स्ट में देखते हैं अफेक्टिविटी। अफेक्टिविटी होती है नॉर्मली, ये एक जनरल सी बात है इसलिए मैं ये वीडियो करती हूँ। अफेक्टिविटी होती है कि इंसान की जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं चीज़ों को लेके, उनकी इंटेंसिटी क्या है, क्या उसका वो इमोशन उस चीज़ को लेके अप्रोप्रिएट था, उस इमोशन की इंटेंसिटी क्या थी, उस इमोशन की लायबिलिटी और रेंज क्या थी, ठीक है। चीज़ों को लेके इंसान के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनकी रेंज, लायबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस, इन सब को मिला के भी मतलब कि इंसान की इमोशनल एस्पेक्ट वाला पर्सनैलिटी का कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद इंटरपर्सनल फंक्शनिंग को हम डिस्कवर करते हैं कि इंसान जो उनसे अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहा है वो किस तरह के बिल्ड कर रहा है, लॉन्ग टर्म है, सिर्फ 2-3 लोग हैं, या अच्छा सर्कल है, या वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता है, किस तरह है। और उसके बाद इम्पल्स कंट्रोल होता है कि इंसान अपने आप को कंट्रोल कैसे कर रहा है। उसके बाद वही के अगर ये चीज़ें उसके लिए उसकी लाइफ के फंक्शनिंग एरियाज़ में डिस्ट्रेस कोज कर रही हैं तो हम इसको डिसऑर्डर कंसीडर, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर कंसीडर करेंगे, और ये किसी और मेडिकल यूज़ या की वजह से ना हो, इस तरह के फिर फीचर्स आ जाते हैं। खैर, अब हम पैरानॉइड में वापस आते हैं। अब हम जब फर्स्ट पढ़ते हैं सस्पेक्ट विदाउट सफिशेंट बेसिस, कि वही चीज़ कि वो लोग
कोई एविडेंस नहीं होता ख़ास, लेकिन फिर भी वो सस्पेक्ट करते हैं, शक करते हैं कि लोग जो उनसे उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, हार्म करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, कि लोग उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं, उन उन पे उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। खैर, तो ये चीज़ हो गई उनकी कोग्निशन के हाउ दे परसीव्ड इवेंट्स, थिंग्स एंड पीपल। तो ये लोग चीज़ों को, इवेंट्स को, हर चीज़ को ऐसे परसीव करते हैं कि वो चीज़ उनको नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उनको हार्म करना चाहती थी। उसके बाद है इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद अनजस्टिफाइड डाउट्स अबाउट द लॉयल्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ फ्रेंड्स और एसोसिएट्स। कि ये लोग हमेशा इस डाउट में रहते हैं, अच्छा अब इसकी क्या इंटेंशन थी, इसकी क्या इंटेंशन थी, ये मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहता था, ये मुझसे लॉयल नहीं है, ये तो मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहता था, अगर इसने मेरे साथ ये भलाई की भी है तो इसके पीछे कोई ना कोई ये वजह थी, अच्छा ये इस तरह था। ये हमेशा सस्पिशियस रहते हैं अपने एसोसिएट, अपने फ्रेंड्स और अपने इर्द गिर्द के लोगों को लेके, कि अगर उन्हें कोई भलाई कर भी दी है, कोई लॉयल्टी ट्रस्टवर्दीनेस दिखा भी दी है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह थी। दे आर ऑलवेज डाउटफुल अबाउट इट। पैरानोइड पर्सनैलिटीज़, ऑल्दो इस पे आता नहीं है बट थोड़ा बहुत आ रहा था। अच्छा, अब हम जब थर्ड फीचर देखते हैं, is reluctant to confide in others because of unwarranted fear that the information will be used maliciously against him or her। कि वही चीज़ कि ये लोग हमेशा दूसरों को अपनी बातें नहीं बताना चाहते। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि ये लोग अलोफनेस शो करते हैं, अवॉइड करते हैं लोगों को, और एक अजीब सा एटीट्यूड शो करते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो लोगों से अपनी बातें नहीं शेयर करना चाहते, और उनको होता है कि अगर हम लोगों को अगर मेरी बातें पता चल गई तो वो लोग मेरी बातों को लेके मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। अगर लोग इनको मजाक में कोई बात कह देते हैं तो ये उसमें से कोई अपना गलत मीनिंग ले लेंगे और अपने ऊपर ले लेंगे कि भाई इसने तो मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे ये कहा था। इस तरह चीज़ों को हमेशा अपने ऊपर एक अटैक के तौर पे परसीव करना। परसिस्टेंटली बेयर ग्रजेस, के वही चीज़ मैंने अभी बात बताई कि अगर कोई इनसे मजाक करे, कुछ वैसी ही कोई बात जनरल सी बात कर दे, वो चीज़ ये अपने ऊपर लेके उसको एज अ ग्रज पालते हैं। उसके बाद है रीड हिडन डिमीनिंग और थ्रेटनिंग मैसेज इनटू बिगन रिमार्क्स एंड इवेंट्स, वो भी मैंने बात कर दी। उसके बाद है परसीव अटैक्स ऑन हिज और हर करेक्टर और रेपुटेशन दैट आर नॉट अपेरेंट टू अदर्स एंड क्विक टू रिएक्ट एंग्रीली और टू काउंटर अटैक। कि अगर कोई इनसे वही चीज़ दोबारा से आ जाती है कि कोई इनसे कोई बात कर दे तो ये फ़ौरन से उस चीज़ को अपने ऊपर अटैक ले लेते हैं और उस पर एंग्रीली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब हमने एक ही बात की तो हमने ये बात की कि वो हमेशा सस्पिशियस होते हैं, ऑल दो लोग उनके बारे में प्लॉटिंग कर रहे हैं, ऑल दो कि उनके पास कोई एज सच एविडेंस नहीं होता कि लोग उनके बारे में प्लॉटिंग कर रहे हैं, और उन लोगों को ये डर रहता है कि लोग उन पर अटैक कर देंगे कभी भी किसी भी वजह से। और वो एक अनजस्टिफाइड थॉट्स रखते हैं लोगों की लॉयल्टी में और ट्रस्ट वॉर्थीनेस में। उसके बाद हमने बात की थी A2 में, क्राइटेरिया A2 में, दैट दे बिलीव एनी परसीव डेविएशन, मतलब कि अगर कोई उनको अपनी लॉयल्टी या ट्रस्टवर्दीनेस को अज्यूम मतलब कि प्रूफ भी करना चाहे तो वो उस चीज़ से अमेज्ड होते हैं, अच्छा फील करते हैं, लेकिन दे स्टिल हैड डाउट्स अबाउट इट, कि वो उनको डाउट होंगे और वो उनकी जो सी होगी उनको ये डाउट होगा कि अच्छा ये लोग बस मुंह में अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जब मौका आने में ये लोग भी पीठ दिखाएंगे, ये लोग भी हम पे पत्थर फेंकेंगे टाइप्स, और इग्नोर करते हैं उन लोगों की उस चीज़ को। उसके बाद हमने A3 में देखा, इट्स A3 कि वो लोग जो उनसे होते हैं यूज़ मलिशियस अगेंस्ट हिम और हर, उन लोगों को ये चीज़ होती है हमेशा अगर कोई उनसे कोई पर्सनल क्वेश्चन करता है ना तो वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो उनसे होता है लोगों को नहीं बताते बाय सेइंग इट्स नोबडीज़ बिजनेस, कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या, मैं जो मर्ज़ी करूँ, तुम्हें इस जानने का हक़ नहीं है, इस तरह करके माइंड योर ओन बिजनेस, इस तरह करके वो लोग अपनी कभी भी पर्सनल बातें लोगों को नहीं बताते, इस वजह से कि कहीं लोग उनकी पर्सनल चीज़ों को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें, कि वो मुझसे ये बात जान के तो फिर मेरे बारे में इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा। अब चौथी चीज़ A4 में रीड हिडन डिमीनिंग थ्रेटनिंग मीनिंग्स इनटू बिगनिंग रिमार्क्स और इवेंट, लाइक अगर किसी से कोई भी थोड़ी सी भी चीज़ हो गई है, कोई गलती हो गई है, ऑल्दो वो
प्योर गलती ही थी, लेकिन वो यही कंसीडर करेगा कि इसने ये जानबूझ के मेरे साथ किया। लाइक कि अगर किसी ने उस बहुत सी मैं कॉमन सी एग्जांपल दिया दूँ, हाँ, लाइक अगर किसी ने कह दिया अच्छा जी ज़रा मैं जा रही हूँ तो मेरा ये काम कर दो। लाइक अगर किसी ने कह दिया अच्छा मेरा बैग मेरे रूम में रख के आओ, मैंने ज़रा एक काम से जाना है, वो उनके लिए डिसग्रेटफुल हो जाएगा। इसने मुझे अपना नौकर बनाना चाहा, इसने दो लोगों के सामने मुझे हुक्म देना चाहा, इसलिए उसने ऐसा किया। वो ये नहीं कहेगा कि अच्छा इसने मुझ पर ट्रस्ट किया कि इसने मुझे अपना पर्सनल बैग मुझे दिया कि तुम इसको संभाल के तो अपने पास रखो। वो ट्रस्ट नहीं कंसीडर करेगा कि अच्छा इस बंदे ने मुझ पर ट्रस्ट किया। वो ये कंसीडर करेगा इस बंदे ने मुझे नौकर बनाया हुआ है अपना, ये तो लोगों को दिखाना चाहता था कि ये मुझसे छोटा है या मुझसे नीचे है और ये मेरा नौकर है, और इस तरह की बातें ना, कि वो हमेशा उस चीज़ को एक हिडन मीनिंग लेंगे, इंसल्टिंग वे में लेंगे और लेंगे कि अच्छा वो बस लोगों को मुझे नीचा दिखाना चाहते थे लोगों के सामने, इस टाइप का लेंगे। ठीक है, लोगों के एक फ़नी रिमार्क्स में या कॉमेडी रिमार्क्स में, ह्यूमरस रिमार्क्स में अपने सीरियस कैरेक्टर ग्रजिस लेंगे कि अच्छा लोगों ने कि इस बंदे ने मुझे मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाना चाहा है। उसके अलावा माइनर स्लाइट्स अरोज़ मेजर कि छोटी सी बात से वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाते हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाती है। छोटी छोटी बातों पे वो लोगों को छोड़ देते हैं, लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, और कोई अच्छे ख़ास रिलेशनशिप्स भी नहीं बना पाते। लाइक अगर आपने उनको डायरेक्टली कोई हाँ कुछ नहीं भी कहा होगा, अगर इनडायरेक्टली भी वो आपसे थ्रेटन हुए होंगे या इनडायरेक्टली भी उनको कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर मिला होगा आपसे, आपके नाम पे, किसी इर्द गिर्द के लोगों से, लेकिन आपके नाम पे ट्रिगर मिला है, तो वो फिर आपको बुलाना पसंद नहीं करेंगे, हॉस्टाइल हो जाएंगे, आपको लेके फुल हॉस्टाइल एंड अलूफ बिहेवियर शो करेंगे। आई होप कि आपको पता है हॉस्टाइल एंड अलूफ बिहेवियर का कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम क्राइटेरिया A6 देखें तो वही चीज़ है कि वो इंडिविजुअल विद दिस डिसऑर्डर में भी पैथोलॉजिकली जेलस, ये लोग जेलस होते हैं, सस्पेक्टिंग दैट देयर स्पाउस और सेक्सुअल पार्टनर्स आर ये जैसे A7 है ना, हैज़ रिकरेंट सस्पिशियस विदाउट जस्टिफिकेशन रिगार्डिंग फिडेलिटी ऑफ स्पाउस और सेक्सुअल पार्टनर। कि ये लोग जेलस होते हैं और इन लोगों को हमेशा ये शक रहता है कि इनका पार्टनर इनको लेके अनफेथफुल है। लाइक मैंने ऊपर बात की ना कि इनको कभी भी किसी की लॉयल्टी में, ट्रस्टवर्दीनेस में यकीन ही नहीं आता, डिस्ट्रस्ट होता है और शक रहता है कि लोग इनको डाउटफुल होते हैं हमेशा लोगों को लेके। तो वो फिर अपने जो उनसे इनके स्पाउस हैं या सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या फिर जो भी इनके लाइफ पार्टनर्स होते हैं उनको फ्रेंड्स को हैं उनको भी लेके ये लोग हमेशा यही चीज़ शक में रहते हैं, जेलस, उनसे जेलस भी होते हैं और उनसे शक में भी रहते हैं कि वो लोग इनको लेके अनफेथफुल हैं, इनको चीट कर रहे हैं, और जबकि इस पे कोई एडिक्वेट जस्टिफिकेशन भी होती है, कोई सबूत भी नहीं होता, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है, कोई सबूत, कुछ ऐसा ख़ास कोई इवेंट भी नहीं होता, कोई ऐसी ख़ास वजह भी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये लोग शक करते हैं। दे वांट टू मेंटेन कंप्लीट कंट्रोल। अब ये अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स में एक कंप्लीट कंट्रोल रखना चाहते हैं। इनको होता है कि बस मेरी बात सुनी जाए और एक कंप्लीट कंट्रोल, सिर्फ मैं एक डोमिनेट पर्सनैलिटी हूँ अपनी रिलेशनशिप में, कोई और मुझसे ज़्यादा डोमिनेट ना हो, क्योंकि अगर कोई डोमिनेट होगा तो वो मुझे बिट्रे करके जाएगा। और ये लोग कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करते हैं, चैलेंज करते हैं अबाउट वेयर अबाउट्स, एक्शंस, इंटेंशंस एंड द फिडेलिटी ऑफ देयर स्पाउस एंड पार्टनर्स, कि हमेशा अपने पार्टनर्स के लिए से सबूत मांगते रहना कि वो लॉयल है, उनने कुछ भी नहीं किया, वो फेथफुल हैं। इस चीज़ का हमेशा उनके एक्शंस, उनके इंटेंशंस और उनके वेयर अबाउट्स के बारे में पूछ के इस चीज़ की यकीन दहानी करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्राइटेरिया B, पैरानॉइड पर्सनैलिटीज़ डिसऑर्डर
डू नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अगर उस बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या दूसरे कोई साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं या कोई दूसरा साइकोटिक डिसऑर्डर है, साइकोटिक फीचर्स या साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो फिर हम उसको या फिर किसी भी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट या मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर उसको ये चीज़ हो रही है, उस पर ये शक आ रही, ये शक करने की आदत या ये शक और लोगों पे यकीन ना करने की आदत आ रही है, तो हम कभी भी उनको डायग्नोस नहीं करेंगे पैरानॉइड पर्सनालिटी के तौर पे। ओके, अब हम मज़ीद जब देखते हैं, बस ये ए और बी ही थे। और इफ़ क्राइटेरिया आर मेट प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एट प्री मॉर्बिड पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि मे बी ये भी हो सकता है कि पहले पैरानॉइड पर्सनालिटी था प्री मॉर्बिड, और उसके बाद फिर उस पर साइकोटिक फीचर्स अराइज होना शुरू हो गए, और साइकोटिक फीचर्स के बाद फिर हम देखते हैं कि उसको साइकोटिक फीचर्स अराइज हुए, और साइकोटिक के फीचर्स जब आ गए, डोमिनेंट साइकोटिक फीचर्स आ गए, तो फिर हम उसको प्री मॉर्बिड विद पैरानॉइड पर्सनालिटी, स्किज़ोफ्रेनिया प्री मॉर्बिड विद पैरानॉइड पर्सनालिटी डायग्नोस कर सकते हैं, या कोई भी साइकोटिक डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं ऐसे। उसके अलावा पैरानॉइड बिहेवियर्स पैटर्न्स अगर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, अगर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट अगर सफ़र कर रहा है स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिप्रेशन से या दूसरे किसी साइकोटिक फीचर से या साइकोटिक डिसऑर्डर से, तब हम कतई इसको ये नहीं करेंगे। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल मतलब टेम्पोरल ऑफ एपिलेप्सी जो उनसे होते हैं, अगर वो हो या फिर कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन हो, तब भी हम ऐसे इस तरह डायग्नोस नहीं कर सकते। उसके अलावा